नमस्कार। 26 से लेकर 31 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स की एवं अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है तो आप पीडीएफ में दिए गए इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट भी दे पाएंगे। सबसे पहले जो करंट अफेयर है हमारे पास वो है स्पोर्ट्स से। आपको पता होगा भारत में पहली बार वुमेन्स आईपीएल खेला गया जिसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। इस बार 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। वह टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और यूपी वॉरियर। वही हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे कैप्टन्स पूछे जाते हैं इन पर्टिकुलर टीम्स के। जैसे दिल्ली कैपिटल के कैप्टन का नाम है मैक लेगिंग, गुजरात जायंट्स के कैप्टन का नाम है स्नेहा राणा और वहीं हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन थी मुंबई इंडियंस की, जिन्होंने इस बार जो पहला जो वुमेन्स आईपीएल हुआ उसको जीत लिया। वही बात करें आरसीबी की तो स्मृति मंधाना जी थी और यूपी वॉरियर की थी एल्सिया हेली। तो ये 5 टीमें इस बार जो पहला वुमेन्स आईपीएल खेला गया उसमें पार्टिसिपेट किया था। वही बात करें इसको किसने जीता है तो उसको जीता है मुंबई इंडियंस ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वही अगर हम बात करें कि इस बार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन सी थी तो उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मैक लेनिंग। इन्होंने 345 रन बनाए हैं। और वही बात करें कि सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर हैं हैले मैथ्यूज, जिन्होंने 16 विकेट्स ली हैं। तो वुमेन्स आईपीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है कि इस बार किसने जीता तो मुंबई इंडियंस ने जीता। कितने टीमों ने पार्टिसिपेट करा तो 5 टीमों ने पार्टिसिपेट करा और सबसे ज़्यादा जो विकेट्स ली हैं वो वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं और जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन बनाए हैं वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो आपके पास ये दोनों नाम हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13th IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसे भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेला गया। इसमें भारत इस बार नंबर 1 पे रहा। भारत की 4 लड़कियों ने यहाँ से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। 4 खिलाड़ी, चारों के चारों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी हमें सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं आया, इसलिए हम पहले पायदान पे थे। उन चारों का नाम है नीतू गंगास, निखात जरीन, स्वीटी बुरा और लास्ट है लोवीना मॉर्गन। वही बात करें कि नंबर 2 पर इस बार कौन सी कंट्री रही तो वो चाइना रही। चाइना ने मेडल्स ज़्यादा जीते हैं भारत से, लेकिन भारत के पास गोल्ड है सारे के सारे, 4 के 4 गोल्ड्स हैं, उनके पास 3 गोल्ड है, इसलिए वो नंबर 2 के ऊपर है। तो नंबर 1 के ऊपर भारत रहा। और ये कहाँ पर हो रही थी चैंपियनशिप तो ये चैंपियनशिप हो रही थी नई दिल्ली के अंदर। आगे जो हमारे पास करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अर्थ आवर। साल 2007 ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी, यहाँ पर पहला अर्थ और मनाया गया। इस अर्थ और में क्या होता है, मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन 8:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक यहाँ पर लाइट को बुझा दिया जाता है अर्थ को बचाने के लिए। तो हमसे पूछा जाता है सवाल, कई बार पूछा जा चुका है वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कि अर्थ आवर पहली बार कब मनाया गया और कौन से देश में मनाया गया। तो 2007 में मनाया गया था और 2007 के अंदर इसे कहाँ मनाया गया, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। और ये कब मनाया जाता है, हर मार्च की जो आखिरी शनिवार होता है उस वक्त इसको मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स। नंबर 1 पे कौन रहा तो नंबर 1 के ऊपर रहा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस रैंकिंग के अंदर। वही अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत रहा 144वें स्थान के ऊपर। 199 कंट्री में से भारत 144 के ऊपर था। लास्ट ईयर अगर भारत की बात करें तो लास्ट ईयर भारत जो था उसकी पोजीशन थोड़ी ख़राब थी, बट अब अच्छी हो गई है, 144 है इस बार। भारत लगभग 21 कंट्रियों के अंदर वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। 128 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध है भारतीयों के लिए। तो भारत का स्थान 144वां है। याद रखिएगा हेलने पासपोर्ट इंडेक्स अलग होता है और ये पासपोर्ट इंडेक्स अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स बहुत ही न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता होगा ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक संगठन है और इनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हाल ही में इजिप्ट ने भी ज्वाइन करा था। ब्रिक्स के मेंबर जो कंट्रीज हैं वो तो है ही हैं इसके एनडीबी के मेंबर, साथ में उरुग्वे भी था,
यूएई भी था, और अब उसके बाद हमारा इजिप्ट भी बन गया था। तो जो लास्ट हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको यही पढ़ाया था कि जो इजिप्ट है वो एनडीबी को ज्वाइन कर चुका है। जैसे बांग्लादेश भी है, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे। तो लास्ट जो करंट अफेयर था उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि जो है इजिप्ट ने एनडीबी को ज्वाइन कर लिया। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डेमिल रोसफ, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें अब बनाया गया है प्रेसिडेंट ब्रिक्स बैंक का, यानी कि एनडीबी का। तो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट डेमिला रोसफ इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, दैट इज एनडीबी। नाउ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टेट न्यूज़ का करंट अफेयर है। उत्तराखंड के बारे में हमसे करंट अफेयर पूछा जा रहा है। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? तो उस जगह का नाम है, हमारे पास उत्तराखंड के बारे में पहले जान लेते थोड़ा बहुत। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह जी। आपको यहाँ पर 70 सीटें मिलेंगी विधानसभा की, 5 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं और 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की हैं। वही बात करेगा डिस्ट्रिक्ट्स की, तो यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इससे पहले वो क्यों न्यूज़ में रहा, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको भी। और ये है हल्द्वानी, हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड की पहली जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने एक अभी ऐप लॉन्च किया था, इसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। मतलब देखिए, आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पे रोड्स बनती हैं तो पाइपलाइन डालनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स डालनी होती है। तो अब यहाँ पर जो भी जो संस्था है जो उस रोड को या किसी भी चीज़ को खोदने का काम करेगी तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी या बताना होगा कि यहाँ पर इस खुदाई का काम करने वाले हैं। तो इसको मोदी जी ने लॉन्च करा है। जो मोदी जी जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया अभी हाल ही में, उन्होंने इसका इनोवेशन करी है इस ऐप की। तो हु लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग टू हेल्प प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग दैट रिजल्ट इन डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। तो मैंने आपको बताई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कराया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कुछ ऐसा वो ऐप दिखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक पहला अवार्ड दिया है, केरला पुरस्कांगल अवार्ड। टू हुम? ये हाईएस्ट स्टेट सिविलियन अवार्ड होगा जो दिया गया है एम.टी. वासुदेव नायर जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये वाला स्पोर्ट्स से। ये दूसरा स्पोर्ट्स से करंट अफेयर है, इससे पहले हमने वुमेन्स आईपीएल के बारे में पढ़ा था। शकीब उल हसन surpasses Tim Southee to become leading T20 wicket taker. He is from which country? तो शाकिब उल हसन ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अभी लॉन्च करा है कितने सैटेलाइट्स को LMV-3 से? LVM-3 की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो 36 सैटेलाइट अभी इसरो ने श्रीहरिकोटा से इनको छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड पे आप एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है कृष्णा प्रकाश जी का। कृष्णा प्रकाश जी ने क्या ऐसा करा है, ये IPS हैं और बहुत ही मोटिवेशन एक देते हैं लोगों में, बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने बॉम्बे का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से एलिफेंटा जो केव्स हैं वहाँ तक तैर के इन्होंने वहाँ तक पहुँचे हैं और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इनका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो ये है कृष्णा प्रकाश जी। तो एन IPS ऑफिसर नेम कृष्णा प्रकाश जी swam from the Gateway of India to Elephanta Caves in the Arabian Sea and became the first one to do so. He was recently assigned as Inspector General of Police in the VIPO Protection Department in Mumbai. Next question. First Sikh woman to take charge as the Assistant Police Chief in the US state of Connecticut become the department's first ever second in command of Asian descent. तो इनका नाम है मनीत कोलन। पहली सिख महिला है जो एक पुलिस का एक आप कह सकते हैं कि याद करने के पर्पज़ के लिए एक ओहदा संभाला है अभी इन्होंने, तो मनीत कोलन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NDTV अपॉइंट्स फॉर्मर सेबी चेयरमैन UK सेना वेल्सपम इंडिया CEO, जो कंपनी थी उनके CEO जिनका नाम है दीपाली गोयनका, इन दोनों को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। और हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है कि NDTV की फुल फॉर्म क्या है। तो NDTV की फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविज़न
नेटवर्क। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि एनडीटीवी ने जो 2 डायरेक्टर बने हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूके सिन्हा जी हैं और दीपाली गोयनका हैं। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो एनडीटीवी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइसजेट CMD अजय सिंह, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह टेक्स ओवर एज एसोचेम। एसोचेम की जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कभी का पेपर में इतना ही पूछ लेते हैं कि एसोचेम की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएटेड कॉमर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो एसोचैम है वो संस्था बनी कब थी। तो एसोचैम बनी थी साल 1920 के अंदर, जिनके अभी चीफ मैनेजिंग जो स्पाइसजेट के थे उनको अपॉइंट करा गया एज ए चेयरमैन अजय सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस एंड इंडस्ट्री लिमिटेड हैज अपॉइंट डैश एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO 1 जून से, और इनका नाम है श्रीकांत जी, जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उन्हें अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चीफ भी बना दिया गया है। इनका नाम पूछ रहे हैं, तो इनका नाम है अजय सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबियन चीता डैश डाइस आफ्टर किडनी इन्फेक्शन एट मध्य प्रदेश कुनाऊ नेशनल पार्क। आपको पता होगा नामीबिया से अभी हम लोग चीता लेके आए हैं, तो उनमें से चीते की दुखद मृत्यु हो गई और हमसे नाम पूछ रहे हैं उसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। उसका नाम है साशा। विच कंट्री इज बिकम होम टू मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स इन द वर्ल्ड। तो ये है भारत। अभी एक सर्वे हुआ था, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं इस प्रोफेशन में हैं पूरी दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा IPL 2023। तो ये हैं हर्बल लाइफ। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू कम अप इन द सिटी ऑफ, किस सिटी में होगा। तो ये होगा जयपुर के अंदर, और इसका नाम किसके ऊपर रखा जाएगा, तो अनिल अग्रवाल जी के ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। द यूरोपियन कमीशन हैज़ ग्रांटेड प्रोटेक्टेड GI टैग फॉर इंडियाज यूनिक कांगड़ा टी। तो ये कांगड़ा टी किस राज्य से बिलोंग करती है, तो कांगड़ा आपने नाम सुना होगा, ये बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से, तो उसको GI टैग दिया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। स्टार स्पोर्ट ने साइन करा है बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है रणवीर सिंह जी। और रणवीर सिंह जी इससे पहले न्यूज़ में क्यों थे, रणवीर सिंह जी मोस्ट वैल्यूएड सेलिब्रिटी हैं भारत के अंदर। लक्सर का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो लक्सर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। तो मार्च के महीने के अंदर इतने सारे व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एक बार नजर मानिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला मॉन्स द डेथ ऑफ इनोसेंट सरकार। इनकी डेथ हो गई थी। ये कॉमेडियन थे और मलयालम कॉमेडियन थे, बहुत फेमस थे। इनकी डेथ हो गई है, तो ये कॉमेडी करते थे। इससे पहले जिन जिन व्यक्तियों की डेथ हुई थी आप उनके नाम पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इनोसेंट कॉमेडी, तो इनकी डेथ हो गई थी इनोसेंट का सरकार जी की, ये कॉमेडी से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री हैव कंफर्म दैट कंट्रीज फर्स्ट एवर केस ऑफ फैटल मार्बर्ग वायरस डिसीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्बर्ग डिसीज एक फैटल डिसीज है, फैटल का मतलब जानलेवा, जिसको भी होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो पहला केस देखा गया तंजानिया के अंदर। तंजानिया की राजधानी है डोदोमा। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है दोदा पेटा, वो भी तंजानिया में ही पड़ता है, याद रखिएगा। विच कंट्री से इट विल होस्ट रशियन न्यूक्लियर वेपन्स टू काउंटर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा रशिया का जो एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम भी बेलारूस है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में रखने के लिए तैयार हैं, अगर बात बिगड़ती है तो नाटो को काउंटर करने के लिए। और ये आंसर हो गया इसका बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। Who has confirmed as Scotland's new first minister after a vote in the Scottish Parliament? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान से एक व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाए तो एक सरप्राइज ही होता है, मैं कहूँगा शॉक लग जाता है किसी व्यक्ति को। तो इनका नाम है हमजा यूसुफ। कैपिटल है स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग। शेख मंसूर ये अपॉइंट करे गए हैं किस देश के उपराष्ट्रपति, तो ये करे गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कैपिटल दुबई। विच कंट्री हैज एग्रीड टू ज्वाइन द SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए डायलॉग पार्टनर। ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
SCO एक संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें चाइना का आप कह सकते हैं एक दबदबा है। आपने देखा हुआ ईरान और जो सऊदी की दोस्ती करवाने वाला व्यक्ति भी जो देश है वो कौन है? वो देश भी चाइना है। और चाइना ने अब सऊदी को इस ग्रुप में भी डायरेक्ट पार्टनर बना लिया है। तो सऊदी अरेबिया इसका आंसर हो गया। रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। आइए जानते हैं कुछ SCO के बारे में। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसका नाम तो शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2001 में संस्था बनी थी, भारत इसका मेंबर 2007 में बना था। और भारत बना था तो पाकिस्तान भी बनेगा, पहले ही मेंबर नहीं थे। चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे मेंबर थे इसके। फिर इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बने 2007 के अंदर। तो ये इंडिया और रशिया और उस समय के जो सोवियत रूस के कुछ देश थे उन्होंने मिलकर संगठन बनाया था। तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। और डायलॉग पार्टनर बनाया गया है अभी, और भी डायलॉग पार्टनर्स हैं लेकिन जो अभी जो है वो सऊदी है जो बनाया गया है डायलॉग पार्टनर। आप देख पा रहे होंगे आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, सऊदी जो भी बनाया गया है, टर्की, अजरबैजान, इजिप्ट, कतर और श्रीलंका, दीज ऑल आर द डायलॉग पार्टनर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। इस बार की थीम थी थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? एपिलेप्सी डे मनाया जाता है 26 मार्च को। इस बार की थीम थी एपिलेप्सी डे की जो थीम थी वो थी स्टिग्मा। वर्ल्ड बैकअप डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 मार्च को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैकअप डे की थीम थी पीस ऑफ माइंड इज ए बैकअप अवे। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को। साइक्लोन गैब्रियल क्या है? चैट जीटीपी ऑपरेशन दोस्त और हाल ही में पॉइंट गवर्नेंस के लिए आप PDF में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे, एवं जो हमारी बाकी की वीडियोस हैं उनको भी आप देखिए। धन्यवाद।